नमो नमः। नमस्कार। स्वर संधि भाग 5 के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अयादि स्वर संधि। आइए देखते हैं अयादि स्वर संधि। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि अ आ के बाद यदि अ आ आए तो दीर्घ संधि हो जाती है। उसी के बाद यदि ई उ री आए तो गुण संधि हो जाती है। आ के बाद ही यदि ए आई ओ औ आए तो वृद्धि संधि हो जाती है। इसी तरह ई उ री और ली में से अ ई उ री के बाद यदि समान स्वर आए तो दीर्घ संधि हो जाती है, और ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो यण संधि हो जाती है। तो अब शेष बचे हैं केवल ए आई ओ औ। इन चार स्वरों के बाद यदि कोई समान या असमान स्वर आए क्या स्थितियां बनती हैं, हमें यही देखना है। और यही ये जो स्थितियां बनती हैं वही है अयादि चतुष्टय संधि। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अयादि चतुष्टय संधि, जिसमें हम देखेंगे अयादि संधि की परिभाषा, अयादि संधि का सूत्र, अयादि किसे कहते हैं, अयादि संधि करने के नियम, अयादि संधि विच्छेद करने के नियम, अयादि संधि के उदाहरण और अयादि संधि को पहचानने की टिप्स। तो यदि आप यह सब कुछ अच्छी तरह जानना चाहते हैं, माने संधि करना, संधि विच्छेद करना, संधि को पहचानना, संधि के उदाहरण और नई नई ट्रिक्स के द्वारा संधि का विच्छेद करने का तरीका, तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आपको लगेगा कि अयादि संधि तो बहुत सरल है और बड़ी आसानी से विच्छेद भी किया जा सकता है और संधि भी की जा सकती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और मुझे विश्वास है कि पसंद आने पर इसे आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने अच्छे कमेंट्स भी अवश्य देंगे। तो पहले हम देखते हैं अयादि संधि की वह परिभाषा जो एनसीईआरटी इत्यादि की बुक्स में 9th 10th की किताबों में है। वहां लिखा है कि अच परे रहने पर एच को अयवायाव हो जाता है। और ये उसी एचो यवायावह जो अयादि संधि का सूत्र है ना, उसी का ये अनुवाद कह सकते हैं हम इसको। इसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। वहां संधि की परिभाषा नीचे आगे और लिखी हुई है कि जब क्षम्यता ए आई ओ तथा औ के बाद जब कोई स्वर आए माने यहाँ पर इको यणचि जैसी स्थिति नहीं है कि असमान स्वर आए, समान आए या असमान आए, कोई सा भी स्वर आए तो ए को आय, ऐ को आय, ओ को अव तथा औ को आव आदेश हो जाता है। इसको अयादि चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अय आदि चतुष्टय में 4 चीजें हैं, अय आय अव आव, और इसलिए इस संधि का एक नाम अयादि चतुष्टय स्वर संधि भी है। इसके उदाहरण हम देखते हैं कि मेधन अनम नयनम, पौधन अकह पावकः। अब हम अयादि संधि की परिभाषा उसके सूत्र के अनुसार देखते हैं। अयादि संधि का सूत्र है एचो यवायावः। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो एचः अयवायावः। इस अयवायावः का भी यदि हम विच्छेद करें तो बनेगा एचः अय अव आय आवः। और इस सूत्र का अर्थ करने के लिए हमको पिछले सूत्र से एक अच शब्द की अनुवृत्ति लेनी पड़ेगी। इको यणचि से अचि की अनुवृत्ति आती है और अब इसका अर्थ बनेगा अचि, माने अच परे रहने पर, यहां अचि में सप्तमी लगी है, अच परे रहने पर एचः, इसमें षष्ठी है, एचः माने एच का अयवायाव हो जाता है या एच को अयवायाव आदेश हो जाता है। इसको और अच्छी तरह समझते हैं। अच
आप समझते हैं अच का अर्थ है सारे स्वर, अच प्रत्याहार माने अयुन रिलिक एओंग आई औच, यहां तक के सारे अक्षर हम लेंगे तो अच माने सारे स्वर। तो अच परे रहने पर एच को, एच प्रत्याहार में आते हैं 4 अक्षर ए ओ आई औ, ए ओंग आई औच। तो एच के स्थान पर या एच को आदेश हो जाता है क्या, अयवा याव। और यह भी हमने अयवा याव को यहाँ पर विच्छेद करके देखा था कि अय अव आय आव हो जाता है। तो हमारी संधि की परिभाषा बनेगी, इस अयादि संधि की व्यवस्थित परिभाषा बनेगी कि अच परे रहने पर एच के स्थान पर, मतलब ए ओ आई औ के स्थान पर अयवा याव हो जाता है, मतलब अय अव आय आव हो जाता है। तो 4 जगहों पे 4 परिवर्तन हो रहे हैं या 4 आदेश हो रहे हैं, तो किसकी जगह पर क्या होगा, इसके लिए एक सामान्य सा नियम है कि यथासंख्यम अनुदेशः समाना, कि यथासंख्य माने पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा और चौथे के स्थान पर चौथा आदेश होगा। तो ए को हो जाएगा आय, ओ को हो जाएगा अव, आई को हो जाएगा आय और औ को हो जाएगा आव आदेश। और इस प्रकार ये हमारी अयादि संधि की परिभाषा पूर्ण होती है। अब इस परिभाषा की बात को हम और व्यवस्थित रूप से समझते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, इस परिभाषा में कहा है कि ए आई ओ औ, और यदि हम एच प्रत्याहार के हिसाब से बात करें तो ए ओ आई औ, इनके साथ यदि कोई सा भी अच आता है, अच का अर्थात कोई सा भी स्वर आता है, तो फिर वही बात है कि परिवर्तन केवल एच के स्थान पर होता है, बाद वाला स्वर वैसा ही बना रहता है। तो ए अच आने पर एच के स्थान पर देखिए, ए के स्थान पर हो जाएगा आय, ओ के स्थान पर हो जाएगा अव, आई के स्थान पर होगा आय, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। और जो बाद वाला स्वर है, जो अच है, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसके उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण बड़े प्रसिद्ध उदाहरण है इसके, नेधन अनम नयनम। तो देखिए कैसे होगा, इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी हम चारों के उदाहरण देखते हैं। ए का उदाहरण नेधन अनम नयनम, ओ का उदाहरण भोधन अनम भवनम, आई का उदाहरण नई धन अकह नायकः और औ का उदाहरण औधन अकह पावकः। अब ये परिस्थितियां बनती हैं और कैसे परिवर्तन होता है ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं ने धन अनम, ए का उदाहरण। देखिए, ये ने में ए है और ए के बाद अ आ रहा है, मतलब हमारी अयादि संधि की जो शर्त है वो यहाँ पर पूरी हो रही है। ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो ए के स्थान पर आय हो जाएगा। तो देखिए, हम इस न में से हम ए निकाल लेते हैं, स्थिति बनेगी न ए अनम। अब इस ए के बाद अ आया है तो इस ए की जगह पर हो जाएगा आय और स्थिति बनेगी न आय अनम। ये देखिए, ए की जगह पर आय हो गया। अब हम इस न में हम अय को जोड़ देंगे तो बनेगा नय और स्थिति बनेगी नय धन अनम। और इस य में अ जुड़ जाएगा और ये य पूरा हो जाएगा और हमारी संधि हो जाएगी नयनम। इसी तरह हम अगला उदाहरण देखते हैं ओ का, भोधन अनम भवनम। देखिए, ये भो का ओ है, ये इसके बाद एक स्वर आ रहा है अ, तो ओ की जगह पर अव होना है। तो हमने भ में से ओ निकाल लिया तो स्थिति बनेगी भ ओ अन। अब इस ओ की जगह पर हो जाएगा अव और बनेगा भ अव अन। ये ओ की जगह पर अव हो गया। अब ये भ जो है अव में जुड़ेगा तो भव हो जाएगा और क्षम्यताम,
भव अनम। अब ये जो हलंत वो है, मतलब ये शुद्ध जो व्यंजन है वो आगे आने वाले स्वर में जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा भवनम। अगले उदाहरण, अगली स्लाइड में हम आई और औ के उदाहरण देखेंगे। देखिए पहला उदाहरण हम लेते हैं आई का। नई धन अकह नायकः। देखिए ये यहाँ पर आई के बाद एक समान या असमान कोई सा भी स्वर आ रहा है, तो आई की जगह पर हो जाएगा आय। हम न निकाल लेते हैं इसमें से, न धन आई धन अकह। अब इस आई को हो जाएगा आय और स्थितियां बनेंगी न आय अकह। आई की जगह पर आय हो गया, अ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही है। अब इस न में हम आय जोड़ेंगे तो नाय हो जाएगा, नाय धन अकह। और इस य में हम इस अ को जब जोड़ेंगे तो ये इस स्थिति में आ जाएगा और शब्द बनेगा नायकः। अगला उदाहरण हम देखते हैं औ का। नौ धन इकह। देखिए अभी तक हमारे पास अ के ही उदाहरण आ रहे थे, अब ई का उदाहरण आया है कि औ के बाद ये एक स्वर आया, तो इस औ को हमें आव करना है। तो देखिए न में से हमने औ निकाल लिया, तो स्थिति बनी न औ इकह। और इस औ को अब हम आव कर देंगे तो न आव इकह। औ की जगह पर हो गया आव और ई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ई जैसा ही बना रहा। अब इस न में हम आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा नाव इकह। और इस व में जब हम ई को जोड़ेंगे तो वो में ई जुड़ेगा तो वी हो जाएगा और शब्द बनेगा नाविकः। आशा है आप लोगों को इस तरह से ये संधि बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो यदि पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करिए और हम आगे बढ़ते हैं। इसके हम अन्य उदाहरण देखते हैं। ए बराबर आय, आई बराबर आय, उसके हम 3-4 उदाहरण देखते हैं। नेधन अनम नयनम, शेधन अनम शयनम, चेधन अनम शयनम। ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये जनरली ये पद के बीच में बन रही है। मतलब ये नी धातु से जब प्रत्यय लग रहा है, ल्युट प्रत्यय, तो ये नी को ने हो गया है, गुण हो गया है इसको, और फिर ये स्थितियां बन रही है नेधननम की। शेधननम शयनम, चेधननम चयनम। अगला उदाहरण देखिए, हरे धन ए। अभी यहाँ तीनों जगह अ आया था, अब यहाँ ए आया है, तो हरे ए की जगह पर आय हो गया हरय और उसमें ए जुड़ गया और शब्द बना हरये। हम आई के उदाहरण देखते हैं। गई धन अकह गायकः, नई धन अकह नायकः। और गई धन अकह दायकः, और अगर विधई धन अकह होता तो बन जाता विधायकः। तो इस तरह से हमने ए और आई के उदाहरण देखे। अब हम ओ और औ के उदाहरण देखते हैं। ओ बराबर अव, तो ये भोधन अनम अव हो गया यहां भवनम। श्रोधन अनम श्रवणम, श्रवणम बना और फिर संधि के नियमों से न की जगह पर न हो गया, क्योंकि र के बाद ये न आ रहा है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, रसाभ्याम नोणः समान पदे की। एक ही पद में र के बाद आने वाले न का न कब कब हो जाता है। तो आगे देखिए, भानोधन ए भानवे। औ के उदाहरण देखिए, औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो आव हो जाता है। तो पौधन अकह, पौ को हो गया आव तो पाव पावकः। नौधन इकह, यहाँ पर देखिए ई का उदाहरण देखिए, नौधन इकह, तो नौ को हो गया नाव और फिर इसमें इक जोड़ा तो नाविकः।
बहुधन उकह, एक उदाहरण मैंने उ का भी लिया, बहुधन उकह, तो भऊ को हो गया भाव और उसमें उक जुड़ा तो शब्द बना भावुकः। वागर्थौ, ये हमने श्लोक पढ़ा होगा रघुवंशम का, वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थाविव, तो वागर्थौ इव, औ को हो गया आव तो वागर्थाव और उसमें इव जुड़ा तो बना वागर्थाविव। तो इस तरह से ये अयादि संधि की चारों जो स्थितियां बनती हैं अयादि चतुष्टय, उन चारों स्थितियों के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे और हमने संधि करना सीखा। अब आइए हम सीखते हैं कि संधि विच्छेद कैसे करें। अयादि संधि का विच्छेद करना और यण संधि का विच्छेद करना, दोनों ही विच्छेद थोड़े कठिन पड़ते हैं, तो आप ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सरल है। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं संधि विच्छेद करना। देखिए हम अयादि चतुष्टय संधि का विच्छेद करना जानते हैं, विच्छेद करने की एक बिल्कुल नई ट्रिक जानते हैं। हमें शब्द आया नयनम और इस नयनम शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। तो हम संधि को कैसे पहचानेंगे? देखिए आय, आय हमें दिख रहा है नय में, तो आय बना है ए की जगह पर, तो नयनम में हमें संधि विच्छेद करना है। तो हम सबसे पहले इस य को फोकस करेंगे, यनम, तो यनम में स्वर लगा है अ, तो यनम का में से य निकाल के हम सबसे पहले यहां लिख लेंगे धन के उस तरफ अनम। अब यहां शेष बचा नय और ये जो अय है वो ए की जगह पर हुआ है, तो इस अय को हम ए कर देंगे तो नय का ने हो जाएगा और हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अनम, नयनम बराबर ने धन अनम। अगला शब्द देखिए एकाही, हर ये थोड़ा अलग तरह का शब्द है। देखिए हरय, यहाँ पर हमें आय दिख रहा है और इस य को हमने फोकस किया तो य में मात्रा लगी है एक की और उसके बाद कोई अक्षर है नहीं, तो हम धन के बाद हम लिख देंगे केवल ए। अब यहां बचा हरय और ये जो अय है वो ए की जगह पर हुआ है, तो हरय के अय को हम जब ए कर देंगे तो शब्द बनेगा, हरय की जगह शब्द बनेगा हरे, हरे धन ए और शब्द बना हरय। एक्चुअली ये पद के मध्य की स्थितियां हैं। जब शब्द पद जो है बनने की प्रक्रिया में है, उसमें कोई प्रत्यय लगा है, चाहे ल्युट प्रत्यय लगा है या सुप प्रत्यय लग रहे हैं, तो ये स्थितियां बनती हैं। अगला उदाहरण देखिए, आई का उदाहरण हम देखते हैं, गायकः, कि हम जैसे ही हमें लिखा आय तो हमें समझ में आ जाएगा कि आय जो है वो आई की जगह पर बना है, तो हम य पे फोकस करेंगे और य को निकाल के जो बचा, जितना भी शब्द बचा है उसको हम धन के उस तरफ लिख लेंगे। तो यकह में से हमने अ निकाल लिया तो शेष बचा अकह और यहां बचा गाय, तो आय की जगह हम कर देंगे आई, तो गाय की जगह हो जाएगा गई और हमारा संधि विच्छेद हुआ गई धन अकह बराबर गायक। अगला एक शब्द और देखते हैं, नायक, यहाँ पर भी हम यकह, यकह, यहाँ पर य पे हम ध्यान देंगे और य में जो स्वर लगा है, य में लगा है अ, तो उस अ से हम पीछे वाला जो पद है उसको हम अलग कर लेंगे, तो यकह में से हमने य निकाल लिया तो शेष बचा अकह और यहां बचा नाय। अब इस नाय का जो आय है वो आई की जगह हुआ है, तो हम आय की जगह फिर से आई कर देंगे, तो नाय की जगह हो जाएगा नई और हमारा शब्द बनेगा, या हमारा संधि विच्छेद होगा नई धन अकह बराबर नायक। अब हम ओ और औ के उदाहरण भी देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ की जगह पर अव हो जाता है और औ के बाद कोई स्वर आता है तो औ की जगह पर आव आदेश हो जाता है। अब हमारे पास संधि के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए ये शब्द आया भवनम। अब हमें यहाँ भव अव दिख रहा है, तो अव दिख रहा है मतलब ये अयादि संधि है, अयादि संधि की पहचान हो गई, अव, आय, अव,
आय आव हमें दिख रहा है। नयनम, नय दिखा मतलब आय दिखा तो अयादि संधि। नयनम, भवनम, भो अनम भवनम। तो ये भव हमें जैसे ही दिखा तो ये अयादि संधि है। अब हम व पे फोकस करेंगे, व पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और यहां से हम शब्द को अलग कर लेंगे। तो ये वनम। अब वनम में से हम इस व को निकाल लेंगे तो शेष बचा अनम और हमको उत्तर पद मिल जाएगा। तो हम संधि विच्छेद करते समय पहले हम उत्तर पद लिख लेंगे अनम। अब इसके बाद यहां बचा भव, ये व हमने निकाल लिया था तो यहां बचा भव। अब इस व का जो अव है उसको हम फिर से ओ में बदल देंगे। तो भव का भो हो जाएगा, अव का ओ हो जाएगा, उसमें भ जुड़ेगा तो भव का हो जाएगा भो और हमारा शब्द बनेगा भो और हमारा विच्छेद होगा भो धन अन। अगला देखिए भानवे, भानव, अव, यहां पर हमें अव दिखा तो ये अयादि संधि है और ये अव हुआ है ओ की जगह पर। तो हम यहाँ व पर ध्यान केंद्रित करके देखें कि व में जो स्वर लगा है पहले हम उसको अलग कर लें। ए की मात्रा लगी मतलब उत्तर पद हो गया ए। अब यहाँ ए के बाद कोई अक्षर होता तो हम उसको भी लिख देते पर कुछ है नहीं, ये सुख प्रत्यय लग के भानवे शब्द बनने की प्रक्रिया चल रही तो ए है चतुर्थी में। अब यहां बचा भानव तो इस अव को हम पुनः ओ में बदल देंगे। तो अव का हुआ ओ तो भानव का हुआ भानो। तो ये हमने लिख दिया भानु और ये हमारा संधि विच्छेद हो गया भानो धन ए भानवे। अब हम औ के उदाहरण देखते हैं। नाविक, औ का होता है आव तो हमें जैसे ही दिखे कहीं आव तो हम समझ जाएंगे कि ये अयादि संधि। देखिए यहाँ पर दिखा नाव, नाविक, आव दिख रहा है हमें तो ये अयादि संधि है। अब इस आव के व को हम देखेंगे किस स्वर के साथ जुड़ा है, यहां से हम शब्द को अलग करेंगे विकह। अब विकह में से हमने व निकाल लिया तो शेष बचा इकह तो हमारा उत्तर पद हमें मिल गया। हम उत्तर पद को पहले लिख लेंगे इकह। अब इसके बाद यहां बचा ना और ये हमने व निकाल लिया था तो यहां बचा नाव। अब इस आव को हम देखेंगे, ये आव किसकी जगह बना है, ये औ की जगह बना है। तो इस आव को हम फिर से परिवर्तित कर देंगे औ में तो न औ तो हो जाएगा नौ और हमारा शब्द बनेगा नौ और हमारा विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा नौ धन इकह नाविक। अगला एक शब्द हम और लेते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए भाव, आव दिखा हमें तो ये अयादि संधि है, शब्द है भावुकः। तो उसी तरह हम व पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और व से यहाँ हम शब्द को अलग करेंगे। तो वुकह, वुकह में से व निकाल लिया तो बचा उकह, ये हमें हमारा उत्तर पद मिल गया। हम उसको पहले लिख लेंगे उकह। इसके बाद यहाँ बचा भा और हमने व निकाल लिया था उकह में से, वुकह में से तो भाव, यहाँ पर हमारा शब्द बचा है भाव। और ये जो आव हुआ है, ये जो आव हुआ है वो औ की जगह पर हुआ है तो हम औ को, आव को हम फिर से औ में बदल देंगे तो भ औ मतलब भौ हो जाएगा और ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा भौ धन उकह भावुकः, भौ धन उकह भावुकः और ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। इस नई टेक्निक से अगर आप यण संधि की और अयादि संधि दोनों की नहीं, दोनों का अगर विच्छेद करते हैं तो बहुत सरल हो जाएगा और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह संधि भी कर पाएंगे और संधि विच्छेद भी कर पाएंगे। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अब आप अयादि संधि को भली भांति जान गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है
आपको अयादि चतुष्टय संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम्।